क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, कमरे में बैठे लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। कोई उन्हें बीच में रोकना नहीं चाहता, कोई मोबाइल नहीं देखता, कोई इधर उधर ध्यान नहीं देता। लोग बस सुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत देर तक बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद सामने वाला उनकी बात से ऊबने लगता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या किसी की आवाज़ में कोई जादू होता है? क्या उसके शब्द बाकी लोगों से अलग होते हैं, या फिर उसके पास कोई ऐसी गुप्त कला होती है जिसे बाकी लोग नहीं जानते? सच्चाई यह है कि प्रभावशाली बोलने वाला इंसान सबसे ज़्यादा शब्द नहीं बोलता, वह सबसे सही शब्द बोलता है। उसकी आवाज़ में केवल ध्वनि नहीं होती, उसके पीछे विश्वास होता है। उसकी बातों में केवल जानकारी नहीं होती, अनुभव होता है। और सबसे बड़ी बात, वह बोलते समय सामने वाले को यह महसूस नहीं कराता कि वह भाषण सुन रहा है, बल्कि ऐसा महसूस कराता है जैसे कोई उसकी अपनी ही कहानी उसके सामने रख रहा हो। यही वह कला है जिसके कारण लोग तुम्हारी अगली बात सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन इस कला को सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक बहुत बड़ी गलती छोड़नी होगी, हर समय बोलने की इच्छा। क्योंकि जो इंसान हर बात पर बोलना चाहता है, उसके शब्दों की कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन बोलता रहे तो उसकी कौन सी बात विशेष लगेगी। लेकिन वही व्यक्ति जब आवश्यक समय पर कुछ शब्द बोले और उन शब्दों में ऐसी स्पष्टता हो कि सामने वाला कुछ क्षण के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए, तो उसकी आवाज़ का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए याद रखना, लोगों को सुनने के लिए मजबूर करने की कोशिश मत करो। ऐसा बोलना सीखो कि उन्हें तुम्हारी अगली बात जानने की इच्छा होने लगे। और यह इच्छा आवाज़ ऊंची करने से नहीं, रहस्य पैदा करने से आती है। हर बात एक साथ मत बता दो। सामने वाले के मन में प्रश्न छोड़ो, उसे सोचने की जगह दो, उसे अपनी बात से जोड़ो। जब तुम किसी बात को केवल बताते नहीं बल्कि महसूस करवाते हो, तब शब्द कानों से उतरकर मन में जगह बनाने लगते हैं। यही कारण है कि महान वक्ता केवल बोलते नहीं हैं, वे सामने वाले के मन में एक तस्वीर बना देते हैं। वे कहते हैं तो तुम्हें दृश्य दिखाई देने लगता है। वे किसी अनुभव की बात करते हैं तो तुम्हें लगता है जैसे तुम स्वयं वहाँ मौजूद थे। वे कोई प्रश्न पूछते हैं तो तुम्हारा मन उसका उत्तर खोजने लगता है। और जिस क्षण सामने वाला तुम्हारे शब्दों का उत्तर अपने भीतर खोजने लगे, उसी क्षण तुमने उसका ध्यान जीत लिया। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुनने के लिए तरसें, तो सबसे पहले उन्हें अपनी बात में स्वयं को देखने का अवसर दो। उनकी समस्याओं को समझो, उनके सवालों को पहचानो, उनके सपनों की भाषा समझो। क्योंकि इंसान उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सुनना चाहता है जो उसे समझता हुआ दिखाई देता है। और यही इस पूरी कला का पहला रहस्य है। लोग तुम्हें इसलिए नहीं सुनेंगे कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, वे तुम्हें इसलिए सुनेंगे क्योंकि तुम्हें सुनते हुए उन्हें लगेगा कि तुम उनकी बात कह रहे हो। अब दूसरी बात समझो जो तुम्हारी बोलने की पूरी शैली बदल सकती है। जब भी तुम किसी से बात करो, उसे यह महसूस मत होने दो कि तुम उसे कुछ सिखाने आए हो। उसे यह महसूस होने दो कि तुम उसके साथ कुछ खोजने आए हो। यही अंतर एक साधारण वक्ता और प्रभावशाली वक्ता के बीच होता है। साधारण वक्ता अपनी जानकारी दिखाता है, लेकिन प्रभावशाली वक्ता सामने वाले की जिज्ञासा जगाता है। और जिज्ञासा मन की वह शक्ति है जो इंसान को किसी बात का अंत जानने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुनते रहें, तो हर बात का उत्तर तुरंत मत दे दो। कभी कभी एक सही सवाल छोड़ दो, सामने वाले को सोचने दो, उसकी कल्पना को काम करने दो। जैसे यदि तुम कहो, मैं तुम्हें सफलता के 3 नियम बताऊंगा, तो शायद वह कुछ समय बाद भूल जाएगा। लेकिन यदि तुम कहो, एक ऐसी गलती है जो बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान को पीछे रखती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वह गलती कर रहा है, तो सामने वाला स्वाभाविक रूप से जानना चाहेगा कि वह गलती क्या है। यही जिज्ञासा है। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब झूठा रहस्य बनाना नहीं है। अगर तुम हर बात में सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए रहस्य बनाओगे, तो कुछ समय बाद तुम्हारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। असली कला यह है कि तुम्हारी बात में वास्तविक मूल्य हो
और उसे प्रस्तुत करने का तरीका ऐसा हो कि सामने वाला अंत तक जुड़ा रहे। इसके लिए तुम्हें अपनी कहानी कहने की कला विकसित करनी होगी। किसी विचार को केवल समझाओ मत, उसके पीछे की कहानी सुनाओ। यदि तुम कहना चाहते हो कि आत्मविश्वास जरूरी है, तो केवल यह वाक्य बोलकर आगे मत बढ़ जाना। कोई छोटी घटना बताओ जिसमें एक व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ा और उसी क्षण उसकी पूरी दिशा बदल गई। कहानी मन को सीधे छूती है, क्योंकि इंसान तथ्यों को सुनता है लेकिन कहानियों में स्वयं को देखता है। यही कारण है कि हजारों साल पहले कही गई कहानियां आज भी लोगों को याद हैं, क्योंकि कहानी केवल सूचना नहीं देती, वह अनुभव देती है। और जब तुम बोलते समय अनुभव पैदा करना सीख जाते हो, तब तुम्हारी आवाज़ साधारण नहीं रहती। एक और बात, अपने बोलने की गति पर नियंत्रण रखो। बहुत तेज बोलने से ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अपनी बात जल्दी खत्म करनी है, लेकिन जब तुम शब्दों के बीच थोड़ा ठहरते हो तो सामने वाले को तुम्हारी बात महसूस करने का समय मिलता है। किसी महत्वपूर्ण वाक्य से पहले एक छोटा सा विराम कभी कभी उस वाक्य की ताकत कई गुना बढ़ा देता है। जैसे तुम कहो, सफल होने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, और थोड़ा रुक कर कहो, लेकिन सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। यह छोटा सा ठहराव सामने वाले के मन में प्रश्न पैदा करता है। अब वह जानना चाहेगा कि फिर क्या चाहिए। यही संवाद की शक्ति है। इसलिए बोलने को केवल आवाज़ की गतिविधि मत समझो। बोलना एक कला है जिसमें शब्द, मौन, गति, भाव, आंखों का संपर्क और सामने वाले की मानसिक स्थिति सब मिलकर प्रभाव पैदा करते हैं। और जब तुम इन सब को समझकर बोलना शुरू करोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि लोगों का ध्यान मांगना नहीं पड़ता। तुम्हें बस इतना करना होता है कि तुम्हारी अगली बात उनके लिए पिछली बात से थोड़ी अधिक महत्वपूर्ण हो। यही वह कला है जो धीरे धीरे तुम्हारी आवाज़ को ऐसी पहचान देती है कि लोग तुम्हारे बोलने का इंतज़ार करने लगते हैं। अब एक और गहरी बात समझो। लोग हमेशा उस व्यक्ति को सुनना चाहते हैं जिसके भीतर कुछ ऐसा हो जो उन्हें अपने भीतर दिखाई नहीं देता। यदि तुम्हारी बातें केवल वही हैं जो हर कोई पहले से जानता है, तो कोई तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? तुम्हारी आवाज़ में प्रभाव तब पैदा होता है जब तुम्हारी बातों में अनुभव, निरीक्षण और एक अलग दृष्टि दिखाई देती है। इसलिए बोलने की कला सीखने से पहले देखने की कला सीखो। लोगों को देखो, परिस्थितियों को देखो, अपने जीवन को देखो। उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो जिन्हें बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि गहरी बातें अक्सर बड़ी घटनाओं में नहीं, छोटी छोटी घटनाओं के भीतर छिपी होती हैं। जब तुम किसी साधारण घटना से ऐसी बात निकाल कर सामने रखते हो जो सामने वाले ने पहले कभी उस दृष्टि से नहीं देखी, तो उसका मन तुरंत तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। वह सोचता है कि यह बात मैंने भी देखी थी, लेकिन मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं। और यही वह क्षण है जब तुम्हारी बात उसके भीतर जगह बनाना शुरू करती है। इसलिए ज्ञान का प्रदर्शन मत करो, दृष्टि साझा करो। लोगों को यह मत बताओ कि तुम कितना जानते हो। उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम्हारी बात सुनने के बाद वे दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखने लगे हैं। यही असली प्रभाव है। एक और रहस्य समझो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें लंबे समय तक सुने, तो अपनी बातों में केवल समाधान मत दो, अपनी बातों में भावना भी दो। इंसान मशीन नहीं है। वह केवल तथ्य सुनकर नहीं बदलता, उसे किसी बात का अर्थ महसूस होना चाहिए। यदि तुम किसी को कहते हो कि समय की कद्र करो, तो शायद वह कुछ सेकंड के लिए सहमत होगा और फिर भूल जाएगा। लेकिन यदि तुम उसे यह महसूस करा दो कि जीवन की कितनी शामें वह बिना लौटे हुए खो चुका है, कितने अवसर केवल इसलिए निकल गए क्योंकि उसने सोचा था कि अभी बहुत समय है, तब वही बात उसके भीतर गहराई तक उतर सकती है। इसलिए शब्दों को केवल दिमाग तक मत पहुंचाओ, उन्हें अनुभव में बदलो। जब सामने वाला तुम्हारी बात को महसूस करने लगेगा, तब वह तुम्हें सुनना बंद नहीं करना चाहेगा। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। प्रभावशाली बोलने के चक्कर में अभिनय मत करना। अपनी आवाज़ को कृत्रिम रूप से भारी मत बनाओ, नकली गंभीरता मत लाओ, और हर वाक्य को किसी महान संवाद की तरह बोलने की कोशिश मत करो। लोग बनावट को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। तुम्हें किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है।
तुम्हारी अपनी प्राकृतिक आवाज़ ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है, यदि उसके भीतर स्पष्टता और विश्वास हो। इसलिए बोलते समय स्वयं को स्वीकार करो। यदि तुम शांत स्वभाव के हो तो शांत रहो। यदि तुम्हारी आवाज़ सामान्य है तो उसे सामान्य रहने दो। प्रभाव आवाज़ की गहराई से नहीं, बात की सच्चाई से पैदा होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी से बात करते समय केवल अपनी अगली लाइन के बारे में मत सोचो। सामने वाले की आंखों को देखो, उसके चेहरे को पढ़ो और उसके भावों को समझो। यदि वह उत्साहित है तो अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाओ। यदि वह उलझा हुआ है तो भाषा सरल कर दो। यदि वह भावुक है तो तर्कों की बारिश मत कर दो, क्योंकि सही वक्ता वही है जो केवल बोलना नहीं जानता, बल्कि सामने वाले की स्थिति के अनुसार अपनी भाषा बदलना भी जानता है। यही संवेदनशीलता तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगी। तब लोग तुम्हें इसलिए नहीं सुनेंगे कि तुम उन्हें बोलने पर मजबूर कर रहे हो, बल्कि इसलिए सुनेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम सच में उन्हें समझ रहे हो। याद रखना, बोलने की कला का अंतिम उद्देश्य लोगों का ध्यान चुराना नहीं है। उद्देश्य यह है कि जब तुम बोलना बंद करो तब भी तुम्हारी बात उनके भीतर चलती रहे। यदि तुम्हारे शब्द तुम्हारे जाने के बाद भी किसी को सोचने पर मजबूर कर दें, किसी को अपना निर्णय बदलने की प्रेरणा दें, या किसी को अपने जीवन की कोई सच्चाई दिखाई दे जाए, तो समझो तुम्हारी आवाज़ ने अपना काम कर दिया। और यही वह स्तर है जहाँ बोलना केवल बातचीत नहीं रहता, वह किसी के भीतर एक विचार का जन्म बन जाता है। अब एक ऐसी कला समझो जो तुम्हारी बातों को साधारण बातचीत से उठाकर प्रभावशाली संवाद बना सकती है। वह कला है सामने वाले को महत्व देना। जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो केवल अपनी बारी का इंतज़ार मत करो, उसकी बात को सच में सुनो। उसकी बात के पीछे छिपी भावना को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे केवल सुने नहीं बल्कि समझे भी। जब तुम किसी की बात को बीच में काटने के बजाय पूरा होने देते हो, उसकी बात को ध्यान से पकड़ते हो और फिर उसी संदर्भ में उत्तर देते हो, तो सामने वाले के भीतर एक विश्वास पैदा होता है कि यह व्यक्ति मेरी बात को महत्व देता है। यही विश्वास बाद में तुम्हारे शब्दों को शक्ति देता है। इसलिए याद रखना, प्रभावशाली वक्ता बनने का रास्ता बहुत बार बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होता है। एक और गहरी बात समझो, जब तुम कोई बात कहो तो उसे इतना लंबा मत खींचो कि उसका असर ही खत्म हो जाए। कई लोग एक अच्छी बात बोलने के बाद उसे बार बार समझाते रहते हैं। पहले वाक्य में जो प्रभाव पैदा हुआ था, 10 वाक्यों के बाद वही प्रभाव कमज़ोर हो जाता है। इसलिए अपनी बात को साफ और सीमित रखना सीखो। यदि एक वाक्य पर्याप्त है तो 10 वाक्य मत बोलो। यदि सामने वाला समझ गया है तो उसे फिर से समझाने की जिद मत करो। शब्दों की संख्या कम होने पर उनका वजन बढ़ सकता है। एक छोटा वाक्य सही समय पर बोला जाए तो वह लंबे भाषण से अधिक याद रह सकता है। ध्यान से देखो, कुछ लोग बातचीत में हर समय अपनी उपलब्धियां बताते रहते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उनकी प्रशंसा करे, लेकिन ऐसा करने से उनकी बातों में स्वाभाविक आकर्षण कम हो जाता है। इसके बजाय अपने अनुभव साझा करो और सामने वाले को स्वयं निष्कर्ष निकालने दो। यदि तुमने कोई कठिन परिस्थिति पार की है तो यह मत कहो कि मैं बहुत मजबूत हूँ। अपनी कहानी इस तरह सुनाओ कि सामने वाला स्वयं महसूस करे कि तुम्हारे भीतर कितनी मजबूती थी। अपनी महानता बताने की कोशिश मत करो। ऐसा जीवन और ऐसी भाषा अपनाओ कि सामने वाला स्वयं उसे पहचान ले, क्योंकि जिस सम्मान को मांगना पड़े वह सम्मान नहीं होता। वास्तविक प्रभाव वह है जो बिना मांगे पैदा होता है। एक और रहस्य है, अपनी बातचीत में तुलना और निर्णय कम करो। जब तुम हर बात पर कहते हो तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, तब सामने वाला तुम्हारी बात सुनना बंद कर देता है। लेकिन यदि तुम कहो एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, ज़रा इसे इस दृष्टि से देखो, तो सामने वाला अपनी रक्षा करने के बजाय सोचने लगता है। भाषा का छोटा सा बदलाव बातचीत का पूरा परिणाम बदल सकता है। इसलिए लोगों को हराने की कोशिश मत करो, उनके साथ विचार करो।
बहस जीतने से तुम्हें कुछ मिनटों की संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन किसी के मन में सम्मान पैदा करने से तुम्हें लंबे समय का संबंध मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी आवाज में भावनाओं का संतुलन रखो। बहुत सपाट आवाज में बोलोगे तो बात नीरस लगेगी। हर वाक्य में बहुत अधिक भावनाएं डालोगे तो बात बनावटी लगेगी। कभी उत्साह, कभी गंभीरता, कभी हल्की मुस्कान और कभी शांत ठहराव, यही प्राकृतिक लय बातचीत को जीवंत बनाती है। अपनी आवाज को एक ही स्तर पर मत रखो। जहां बात महत्वपूर्ण हो वहां थोड़ा धीमे हो जाओ। जहां प्रेरणा देनी हो वहां ऊर्जा बढ़ाओ। जहां कोई गहरी बात कहनी हो वहां कुछ पल रुक जाओ। यह अभिनय नहीं है, यह अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना है। याद रखना, जब लोग तुम्हें सुनने लगे तब अपने प्रभाव का इस्तेमाल उन्हें नियंत्रित करने के लिए मत करना। उनका विश्वास तुम्हारे पास एक जिम्मेदारी की तरह आता है। उस विश्वास का उपयोग उन्हें मजबूत बनाने में करो, कमजोर बनाने में नहीं। उन्हें अपने ऊपर निर्भर मत बनाओ, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा दो। क्योंकि सबसे प्रभावशाली वक्ता वह नहीं जो लोगों को हमेशा अपनी बात सुनाता रहे, बल्कि वह है जो एक दिन ऐसी बात कह दे कि सामने वाला उसके बाद स्वयं सोचना, स्वयं निर्णय लेना और स्वयं आगे बढ़ना सीख जाए। और धीरे धीरे तुम्हारी बोलने की शैली में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे तुम स्वयं भी महसूस करोगे। लोग तुम्हारी बात के बीच मोबाइल देखना बंद करेंगे, तुम्हारे वाक्य पूरे होने का इंतज़ार करेंगे और कई बार तुमसे खुद पूछेंगे, फिर आगे क्या हुआ? यही संकेत है कि तुमने उनका ध्यान मांगा नहीं है। तुमने उनकी जिज्ञासा और विश्वास दोनों जीत लिए हैं। लेकिन अब उस स्तर की बात समझो जहां बोलना केवल एक कौशल नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी पूरी उपस्थिति का हिस्सा बन जाता है। जब कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और बिना कुछ कहे भी लोग उसकी ओर ध्यान देने लगते हैं, तो उसके पीछे केवल कपड़े, चेहरा या आवाज़ नहीं होती। उसके पीछे उसकी आंतरिक स्थिरता होती है। वह व्यक्ति स्वयं को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, इसलिए उसके भीतर एक स्वाभाविक आत्मविश्वास दिखाई देता है। यही आत्मविश्वास बोलते समय भी दिखाई देता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुनने को उत्सुक रहें, तो सबसे पहले अपनी बेचैनी कम करो। बोलते समय यह मत सोचो कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। यह मत सोचो कि कहीं तुम गलती न कर दो। यह भी मत सोचो कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी लग रही है या नहीं। अपना ध्यान केवल उस बात पर रखो जिसे तुम सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हो। जिस क्षण तुम्हारा ध्यान स्वयं से हटकर संदेश पर चला जाता है, उसी क्षण तुम्हारी आवाज़ में सहजता आने लगती है। एक और गहरी बात समझो, प्रभावशाली बोलने वाले लोग हर विषय पर बोलने की कोशिश नहीं करते। उन्हें पता होता है कि मुझे नहीं पता। कहना भी एक ताकत है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो साफ कह दो कि अभी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। यह तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि सामने वाले को यह संकेत देता है कि तुम्हारे शब्द दिखावे से नहीं, ईमानदारी से निकलते हैं। जो व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे अपना विश्वास खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सीमा स्वीकार करता है, उसकी सही बातों की कीमत और बढ़ जाती है। इसलिए अपने ज्ञान का आकार बड़ा दिखाने के बजाय अपनी सच्चाई को बड़ा बनाओ। याद रखना, बातचीत में सबसे शक्तिशाली शब्द हमेशा बड़े शब्द नहीं होते। कभी कभी मैं समझता हूँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे इस बारे में सोचना होगा, और मैं गलत था, जैसे छोटे वाक्य किसी भी लंबे भाषण से अधिक प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि इनमें अहंकार नहीं, परिपक्वता होती है। लोग उस व्यक्ति की बात सुनना चाहते हैं जो स्वयं को हर समय सही साबित करने में नहीं लगा रहता। यदि तुम अपनी गलती स्वीकार कर सकते हो, किसी दूसरे की बात की सराहना कर सकते हो और आवश्यकता पड़ने पर अपनी राय बदल सकते हो, तो तुम्हारी आवाज़ में एक ऐसा विश्वास पैदा होगा जो केवल बोलने की तकनीक से कभी नहीं आ सकता। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपनी बात को यादगार बनाने के लिए उसमें कोई ऐसा वाक्य छोड़ो जिसे सामने वाला बाद में भी याद कर सके। हर बातचीत में 10 महत्वपूर्ण बातें भरने की कोशिश मत करो। एक ऐसी बात कहो जो उसके मन में टिक जाए। जैसे किसी को केवल यह मत कहो कि समय की कीमत समझो।
बल्कि कहो, जिस समय को तुम आज साधारण समझ रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे महंगी याद बन सकता है। जब तुम्हारी बात में ऐसी स्पष्ट तस्वीर और भावना पैदा होती है तब वह केवल सुनी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। यही वह अंतर है जो साधारण बातचीत और प्रभावशाली संवाद के बीच होता है। ध्यान से देखना, महान वक्ता सामने वाले को लगातार जानकारी से नहीं भरता, वह उसके मन में जगह छोड़ता है। वह एक विचार देता है और फिर कुछ क्षण रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि वह हर खाली जगह को अपने शब्दों से भर देगा तो सामने वाले के पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मौन से दोस्ती करो, अपने वाक्यों के बीच ठहरना सीखो। किसी गहरी बात के बाद कुछ क्षण चुप रहना कमजोरी नहीं है, वह सामने वाले के मन को उस बात के साथ रहने का अवसर देता है। और कई बार तुम्हारी बात का सबसे बड़ा प्रभाव उसी मौन में पैदा होता है। लेकिन इस पूरी कला का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज़ की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी प्रसिद्ध वक्ता जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर इतनी स्पष्टता पैदा करनी है कि जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्द तुम्हारे अपने लगें, क्योंकि दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मौलिकता है। जब तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे अनुभव से निकलती है, तुम्हारी भाषा तुम्हारी सोच को व्यक्त करती है और तुम्हारे शब्द तुम्हारे चरित्र से जुड़े होते हैं, तब लोग तुम्हें केवल सुनते नहीं, वे तुम्हारी बातों में तुम्हें पहचानने लगते हैं। और यहीं से बोलने की वह कला शुरू होती है जहां लोगों को तुम्हें सुनने के लिए बुलाना नहीं पड़ता। वे स्वयं रुकते हैं, स्वयं ध्यान देते हैं और स्वयं पूछते हैं, आगे बताओ, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी दृष्टि में रुचि होने लगी है। और जब किसी इंसान की आवाज़ लोगों में यह जिज्ञासा पैदा कर दे, तब समझो वह केवल बोलना नहीं सीख रहा, वह अपनी उपस्थिति को प्रभाव में बदलना सीख रहा है। लेकिन अब उस कला को समझो जो तुम्हारी बातों को केवल सुनने लायक नहीं बल्कि याद रखने लायक बना देती है। वह है अपनी बात को सही क्रम में रखना। बहुत से लोग अच्छी बातें जानते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो उनके विचार बिखर जाते हैं। वे एक बात से दूसरी बात पर चले जाते हैं, फिर वापस पहली बात पर लौटते हैं और अंत में सामने वाला भूल जाता है कि असल में कहा क्या जा रहा था। इसलिए बोलने से पहले अपने मन में 3 बातें साफ कर लो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्यों कहना चाहता हूँ और सामने वाला इसे सुनने के बाद क्या समझेगा। जब ये तीनों बातें स्पष्ट होंगी तब तुम्हारी भाषा अपने आप सरल और प्रभावशाली हो जाएगी। तुम्हें कठिन शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा विचार खुद स्पष्ट होगा। एक और गहरी बात समझो, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुनने को उत्सुक रहें तो उन्हें केवल निष्कर्ष मत दो, उन्हें यात्रा भी दिखाओ। सीधे यह मत कहो कि यही सही है, उन्हें बताओ कि तुम उस निष्कर्ष तक पहुंचे कैसे। अपने अनुभव का कोई छोटा सा हिस्सा साझा करो, कोई सवाल उठाओ, फिर उसका उत्तर धीरे धीरे सामने लाओ। इससे सामने वाले का मन तुम्हारे साथ चलता है। वह केवल सुन नहीं रहा होता, वह तुम्हारे साथ सोच रहा होता है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ सोचने लगता है तब उसका ध्यान लंबे समय तक बना रहता है। ध्यान रखना, बातचीत में हर बार अंतिम शब्द तुम्हारा होना आवश्यक नहीं है। कई लोग इसलिए प्रभाव खो देते हैं क्योंकि उन्हें हर चर्चा को जीतना होता है। कोई उनकी बात से असहमत हो जाए तो वे तुरंत अपनी आवाज़ तेज कर देते हैं। लेकिन सच्चा प्रभाव वहीं दिखाई देता है जहां असहमति के बीच भी तुम्हारी भाषा शांत रहती है। सामने वाला कहे, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, तो तुम कह सकते हो, ठीक है, आपकी दृष्टि क्या है, मुझे समझाइए। यह छोटा सा वाक्य सामने वाले की रक्षा की दीवार गिरा देता है। अब वह तुम्हें विरोधी नहीं, संवाद का साथी समझने लगता है। और जब विरोध बातचीत में बदल जाता है तभी वास्तविक प्रभाव पैदा होता है। एक और बात हमेशा याद रखना, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, उन्हें सम्मान दो। जब तुम सामने वाले की बात बीच में काटने के बजाय उसे पूरा होने देते हो, उसकी राय को तुरंत गलत घोषित करने के बजाय समझने की कोशिश करते हो और उसकी भावनाओं का मजाक नहीं बनाते, तब तुम्हारी बातों के लिए उसके भीतर जगह बनने लगती है। सम्मान से सुनी गई बात, सम्मान से कही गई बात को जन्म देती है।
इसलिए यदि चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुने तो पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनना सीखो। और अब बोलने की सबसे शक्तिशाली आदत समझो, अपनी बात को हर बार साबित करने की कोशिश मत करो। जब तुम्हें पता है कि तुमने जो कहा है वह स्पष्ट, ईमानदार और उपयोगी है तो उसे बार बार बचाने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी तुम्हारी बात सामने वाले को तुरंत समझ नहीं आएगी, उसे समय दो, विचार को मन में बैठने दो। हर बीज को उसी क्षण पेड़ बनने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बातें आज सुनी जाती हैं और महीनों बाद समझ में आती हैं। इसलिए अपने शब्दों पर इतना भरोसा रखो कि उन्हें हर पल धक्का देने की ज़रूरत न पड़े। याद रखना, प्रभावशाली बोलने का अंतिम रहस्य केवल यह नहीं कि तुम क्या कहते हो, बल्कि यह भी है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बात क्या करती है। यदि तुम्हारे शब्द सामने वाले को सोचने पर मजबूर करें, उसे अपने जीवन की कोई गलती दिखाई दे, उसके भीतर कोई नया साहस पैदा हो या उसे अपने बारे में कोई नई समझ मिले, तो तुम्हारी बात सफल हो गई। क्योंकि असली वक्ता वह नहीं जिसके सामने लोग केवल कुछ मिनट चुप बैठे रहें। असली वक्ता वह है जिसके शब्द उसके जाने के बाद भी लोगों के भीतर चलते रहें। और जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाओगे, तब तुम्हें लोगों से यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी बात सुनो। लोग स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे, आगे बताओ, हम सुन रहे हैं। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है। यदि तुम चाहते हो कि लोग केवल तुम्हारी बात सुने ही नहीं, बल्कि तुम्हारी अगली बात का इंतज़ार करें, तो तुम्हें अपनी बातचीत में भावनात्मक गहराई लानी होगी। केवल सही बातें बोलना पर्याप्त नहीं है। तुम्हारी बात में ऐसा एहसास होना चाहिए कि सामने वाला उसे अपने जीवन से जोड़ सके। जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी सुनाता है और उसमें तुम्हें अपना दर्द दिखाई देता है, तब तुम उसे बीच में रोकना नहीं चाहते। तुम उसकी बात इसलिए सुनते हो क्योंकि तुम्हें उसमें स्वयं की कोई कहानी दिखाई देती है। यही कारण है कि सबसे प्रभावशाली वक्ता केवल विचार नहीं देते, वे लोगों को उनके अपने जीवन से जोड़ देते हैं। इसलिए जब भी कोई बात समझाओ, उसे केवल सिद्धांत मत बनाओ, उसे जीवन से जोड़ो। बताओ कि यह बात हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कहाँ दिखाई देती है, हम इसे कैसे महसूस करते हैं और इसे समझने के बाद हमारे भीतर क्या बदल सकता है। एक और गहरी बात समझो, बोलते समय सामने वाले को छोटा महसूस कराकर कभी बड़ा प्रभाव पैदा नहीं किया जा सकता। यदि तुम्हें अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए किसी दूसरे की अज्ञानता साबित करनी पड़ रही है, तो तुम्हारी बुद्धिमानी अभी अधूरी है। सच्चा वक्ता वही है जो कठिन से कठिन बात को भी इस तरह समझाए कि सामने वाले को अपनी कमी नहीं, अपनी संभावना दिखाई दे। इसलिए किसी को यह मत कहो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इसके बजाय कहो, चलो इसे एक दूसरे तरीके से समझते हैं। शब्द बदलते ही पूरा वातावरण बदल जाता है। पहला वाक्य दीवार खड़ी करता है, दूसरा दरवाज़ा खोलता है, और नेतृत्व हमेशा दरवाजे खोलने की कला है। याद रखना, तुम्हारी आवाज़ की ताकत केवल माइक्रोफोन या मंच पर दिखाई नहीं देती। असली परीक्षा छोटी बातचीत में होती है, परिवार में, दोस्तों के बीच, काम की जगह पर, किसी अनजान व्यक्ति से बात करते समय। यदि तुम केवल मंच पर प्रभावशाली दिखते हो लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में लोगों की बात नहीं सुनते, जल्दी गुस्सा हो जाते हो और अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाते हो, तो तुम्हारा भाषण केवल अभिनय है। इसलिए बोलने की कला को जीवन की कला बनाओ। जिस तरह मंच पर बोलते समय सामने वाले का सम्मान करते हो, उसी तरह रोज़मर्रा की बातचीत में भी करो। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी व्यक्तित्व भाषा बदलने लगेगी। एक और रहस्य है, अपनी बातों में ईमानदार उदाहरणों का इस्तेमाल करो। जब तुम किसी अनुभव के बारे में बताते हो जिसे तुमने वास्तव में जिया है, तो तुम्हारी आवाज़ अपने आप बदल जाती है। उसमें बनावट कम होती है और विश्वास अधिक होता है। सामने वाला महसूस कर लेता है कि तुम केवल कोई किताब पढ़कर नहीं बोल रहे, बल्कि अपने जीवन से कुछ साझा कर रहे हो। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा सीखो, कुछ ऐसा देखो और कुछ ऐसा अनुभव करो जिसके बारे में तुम बाद में किसी को सार्थक बात बता सको। क्योंकि खाली मन से प्रभावशाली बोलने की कोशिश लंबे समय तक नहीं चलती। जीवन जितना गहरा होगा, शब्द उतने ही गहरे होंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात,
किसी भी बातचीत में सामने वाले की ज़रूरत पहचानो। हर व्यक्ति को एक ही भाषा में प्रभावित नहीं किया जा सकता। किसी को तथ्य चाहिए, किसी को कहानी, किसी को उदाहरण, और किसी को केवल यह महसूस करना होता है कि कोई उसकी बात समझ रहा है। इसलिए एक ही तरीके से हर किसी से मत बोलो। इंसान को पढ़ना सीखो, उसकी स्थिति समझो, फिर अपनी भाषा को उसके अनुसार ढालो। यही वास्तविक कम्युनिकेशन स्किल है। यह चालाकी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य उसे नियंत्रित करना नहीं, उसे समझना है। और धीरे धीरे एक अद्भुत बदलाव आने लगेगा। पहले तुम सोचोगे कि मैं कैसे बोलूं कि लोग मेरी बात सुने। फिर एक दिन तुम्हारा प्रश्न बदल जाएगा, मैं ऐसा क्या बोलूं कि सामने वाला अपने जीवन को थोड़ा बेहतर समझ सके। यही परिवर्तन तुम्हें साधारण वक्ता से अलग करेगा, क्योंकि जब तुम्हारे शब्दों का केंद्र तुम्हारा अहंकार नहीं, किसी दूसरे इंसान का विकास बन जाता है, तब तुम्हारी आवाज़ में एक ऐसी सच्चाई पैदा होती है जिसे अभिनय से पैदा नहीं किया जा सकता। और जब लोग उस सच्चाई को महसूस करने लगते हैं, तब उन्हें तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बुलाना नहीं पड़ता। वे स्वयं तुम्हारे पास आकर बैठते हैं, चुप होते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अब तुम क्या कहोगे। और अब इस पूरी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात अपने भीतर उतार लो। लोगों को सुनने के लिए तरसाना कोई चाल नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जानबूझकर रहस्य बनाओ, लोगों को इंतज़ार करवाओ या अपनी बात को अनावश्यक रूप से रोक कर रखो। असली कला यह है कि तुम्हारे शब्द इतने सच्चे, इतने स्पष्ट और इतने उपयोगी हों कि सामने वाला स्वयं तुम्हारी अगली बात जानना चाहे। क्योंकि ध्यान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने व्यवहार से अर्जित किया जाता है। और प्रभाव आवाज़ को ऊंचा करने से नहीं, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करने से पैदा होता है। याद रखना, जब तुम बोलो तो सबसे पहले अपने भीतर की घबराहट को शांत करो। सामने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह भी तुम्हारी तरह एक इंसान है जिसके भीतर डर हैं, सपने हैं, सवाल हैं और अपनी एक कहानी है। इसलिए उससे ऊपर खड़े होकर मत बोलो, उसके साथ खड़े होकर बोलो। उसकी आंखों में देखो, उसकी बात सुनो और फिर अपनी बात कहो। जब तुम्हारी आवाज़ में सम्मान होगा, तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता होगी और तुम्हारे इरादे में सच्चाई होगी, तब तुम्हें किसी बनावटी तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यह भी याद रखना कि प्रभावशाली बोलने का अर्थ हर समय बोलते रहना नहीं है। कभी कभी तुम्हारा मौन भी तुम्हारी सबसे शक्तिशाली बात हो सकता है। सही समय पर चुप रहना सीखो, सामने वाले को सोचने दो। किसी महत्वपूर्ण वाक्य के बाद कुछ क्षण ठहरो, अपनी बात को उसके भीतर उतरने का अवसर दो, क्योंकि शब्द बीज की तरह होते हैं। यदि तुम हर बीज को जमीन में डालकर उसी क्षण उसे खोद कर देखने लगोगे कि वह उगा या नहीं, तो कुछ भी नहीं उगेगा। अपनी बात कहो और फिर उसे समय दो। जो बात सच्ची और सार्थक होगी, वह अपना रास्ता स्वयं बनाएगी। बोलते समय अपने शब्दों को अपने जीवन से जोड़ो। यदि तुम आत्मविश्वास की बात कर रहे हो, तो स्वयं अपने डर का सामना करो। यदि तुम अनुशासन की बात कर रहे हो, तो अपने जीवन में अनुशासन लाओ। यदि तुम सम्मान की बात कर रहे हो, तो दूसरों का सम्मान करो, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे जीवन को सुनते हैं। और जिस दिन तुम्हारा जीवन तुम्हारी बातों की गवाही देने लगेगा, उस दिन तुम्हें किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज़ बन जाएगा। एक और बात हमेशा याद रखना, लोगों को अपने पीछे चलाने की इच्छा मत रखो। उन्हें इतना मजबूत बनाने की कोशिश करो कि वे स्वयं अपनी राह चुन सके। सच्चा वक्ता लोगों को अपना प्रशंसक नहीं बनाता, वह उन्हें अपने जीवन का बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। यदि तुम्हारी बात सुनकर कोई व्यक्ति अपने डर का सामना करने लगे, कोई अपने सपने के लिए पहला कदम उठाए, कोई अपने भीतर की कमज़ोरी को समझकर उसे बदलना शुरू करे, तो समझो तुम्हारे शब्दों ने अपना वास्तविक काम कर दिया। यही वह प्रभाव है जो तालियों से कहीं बड़ा है। और जब तुम बोलो तो हमेशा यह मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसके बजाय सोचो, मेरी बात सुनने के बाद उनके भीतर क्या बदल सकता है।
यह एक छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी भाषा बदल देगा। तब तुम दिखने के लिए नहीं बोलोगे, देने के लिए बोलोगे। तब तुम्हारी आवाज़ में बनावट नहीं होगी, तुम्हारे शब्दों में बेचैनी नहीं होगी, तुम्हारी बातों में अनावश्यक शोर नहीं होगा। और धीरे धीरे लोग महसूस करेंगे कि जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी बात में कुछ ऐसा होता है जिसे अनदेखा करना आसान नहीं। इसलिए आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर दिन कम से कम कुछ मिनट शांत बैठो और अपने विचारों को देखो। फिर किसी एक विचार को बहुत सरल भाषा में बोलकर रिकॉर्ड करो। सुनो कि कहाँ तुम बहुत तेज़ बोल रहे हो, कहाँ अनावश्यक शब्द जोड़ रहे हो और कहाँ तुम्हारी आवाज़ में झिझक आ रही है। अगले दिन उसी बात को थोड़ा बेहतर तरीके से बोलो। धीरे धीरे तुम्हें अपने शब्दों, आवाज़ और ठहराव पर नियंत्रण आने लगेगा। लेकिन अभ्यास करते समय किसी दूसरे वक्ता की नकल मत करना। अपनी आवाज़ खोजो, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी मौलिकता में है। और अंत में बस इतना याद रखो, ऐसा मत बोलो कि लोग तुम्हारी आवाज़ सुने। ऐसा बोलो कि लोग तुम्हारी बात महसूस करें। ऐसा मत बोलो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। ऐसा बोलो कि उन्हें अपने भीतर कुछ नया दिखाई दे। ऐसा मत बोलो कि लोग तुम्हें महान समझें। ऐसा बोलो कि वे स्वयं को बेहतर समझने लगे। क्योंकि जब तुम्हारे शब्द किसी के भीतर विचार जगा देते हैं, जब तुम्हारा मौन भी अर्थ रखने लगता है और जब तुम्हारी मौजूदगी लोगों को ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करती है, तब तुमने बोलने की केवल कला नहीं सीखी होती, तुमने अपने व्यक्तित्व को आवाज़ देना सीख लिया होता है। और उस दिन तुम्हें किसी से यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी बात सुनो। लोग स्वयं शांत हो जाएंगे, तुम्हारी ओर देखेंगे और इंतज़ार करेंगे कि अब तुम क्या कहने वाले हो। यही प्रभावशाली बोलने की असली कला है।